बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स, बेसिकली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डाइफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा की। तो मैक्सिमा की अगर हमने एंगुलर पोजीशन निकालनी है कि कितने एंगल पे सेंटर से मैक्सिमा बन रहा है, तो एंगुलर में मैक्सिमा की कंडीशन आती है बच्चों 2n+1 लैम्डा बाय 2a, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ एंड a इज योर विड्थ ऑफ स्लिट, क्योंकि एक ही स्लिट होती है। उसके बाद बच्चों अगर आपने मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो मिनिमा में क्या होएगा n लैम्डा बाय a, मतलब इंटरफेरेंस का उल्टा। इंटरफेरेंस में n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d वाली जो होती थी वो किस में जाती थी, मैक्सिमा में। यहां वो किस में जाती है, मिनिमा में। ये एंगुलर पोजीशन है। अगर आपने लीनियर पोजीशन निकालनी है, लीनियर पोजीशन का मतलब अगर ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, स्क्रीन के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जाके वो फ्रिंज बन रही है, तो लीनियर पोजीशन का सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों, एंगुलर पोजीशन को कैपिटल D के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। पर कैपिटल D इज व्हाट, कैपिटल D इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। तो यहां पे अगर मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के लिए बन जाएगा आपका फॉर्मूला 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2a, और अगर आपने मिनिमा की बात करनी है तो बन जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाय a। तो ये फॉर्मूले याद करने। उसके बाद बच्चों बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ में बच्चों अगर लीनियर विड्थ निकालनी है तो लीनियर विड्थ बीटा होती है विच इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय a, ठीक है, मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी, ठीक है, दोनों की, मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। बट सेंट्रल मैक्सिमा जो होता था बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो नॉर्मल मैक्सिमास जो है, आगे वाले जो सेकेंडरी मैक्सिमास हैं उनसे कितनी होती थी, डबल। तो उसकी विड्थ को हम 2 टाइम्स बीटा लिख देंगे, मतलब 2 लैम्डा कैपिटल D बाय a। और एंगुलर में बात करें अगर फ्रिंज विड्थ की तो वो बन जाएगी लैम्डा बाय a, और सेंट्रल मैक्सिमा की होती है 2 टाइम्स एंगुलर विड्थ, मतलब 2 लैम्डा बाय a। क्लियर। एक और चीज बच्चों, एंगुलर पोजीशन में ये जो थीटा है बेसिकली हम इसको किसे अप्रोक्सीमेट करके लिखते थे, साइन थीटा को। तो ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में मैं यहाँ पे थीटा की जगह क्या यूज करूंगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही को तो अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखते थे, और यहां पे भी हम क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा। क्लियर। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो यहां पे क्या होंगे, यूज होंगे। Now look at this first numerical. A narrow slit is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda equal to 600 angstrom. And angular width of central maxima in the resulting diffraction pattern is measured. पहले क्या किया हमने कि 600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को यूज करके सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कैलकुलेट की। तो केस 1 लिख देते हैं। केस 1 में हमने वेवलेंथ जो यूज की दैट इज 600 एंगस्ट्रॉम, और इस केस में एंगुलर विड्थ जो आई लेट इट बी 2 थीटा। एंगुलर विड्थ जो सेंट्रल मैक्सिमा की है इसलिए 2 यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं। नॉर्मल के लिए थीटा यूज करते हैं, नॉर्मल विड्थ सेंट्रल की डबल होती है तो क्या लिख दिया हमने, 2 थीटा। उसके बाद कहते हैं when the slit is next illuminated by light of wavelength lambda dash। केस 2 में कहते हैं अगर मैं जो वेवलेंथ यूज कर रहा हूं वो लैम्डा डैश है, एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। जो एंगुलर विड्थ अब आएगी वो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई है, 30%। तो जो नई एंगुलर विड्थ है 2 थीटा डैश वो क्या हो गई है, 30% डिक्रीज हो गई, मतलब कितनी बच गई, 70%। तो पुराने के कितने परसेंट आ गई है, 70% ऑफ पुराने वाला। पुराने वाला कितना था, 2 थीटा। कोई डाउट यहां पे, जो नई वाले की विड्थ है वो पुराने वाले के कितना रह गई है, 70%। 2 क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि सेंट्रल की विड्थ क्या होती है, डबल होती है, इसलिए यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं है। अब यहां पे 2 थीटा डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, 70/100 इंटू 2 थीटा, मतलब 2 थीटा डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, 7/10 इंटू 2 थीटा। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। पूछा गया हमसे वेवलेंथ, तो हम क्या करेंगे, अब एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर विड्थ का, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय क्या होता है, a। केस 1 में जो 2 थीटा है, केस 1 की अगर बात करें, केस 1 में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी थी, 2 थीटा, वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा 1। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 बाय a। और केस 2 की बात करें, केस 2 में एंगुलर विड्थ कितनी है, 2 थीटा डैश,
तो केस 2 में एंगुलर विड्थ इज 2 थीटा डैश इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी यूज कर रहे हैं हम सेकंड केस में, लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ए। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो, 2 थीटा डैश बाय 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डैश ए बाय 2 लैम्डा 1 बाय ए। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ये, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो थीटा डैश बाय थीटा। इनको कट करना है, कटो, नहीं करना ना करो, क्योंकि इधर तो सीधी वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐसे ही रहने दो, कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है ना कि 2 थीटा डैश इसके टाइम्स है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे क्या बच गया, लैम्डा डैश बाय लैम्डा 1। 2 थीटा डैश किसके इक्वल है, 7 बाय 10 ऑफ 2 थीटा, तो 7 बाय 10 ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा 1। यहां से ये 2 थीटा कैंसिल, तो हमारे पास जो लैम्डा डैश आया वो कितना आ गया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 7 बाय 10 ऑफ लैम्डा 1। 7 बाय 10 ऑफ लैम्डा 1 इज 600, ये यहां से कैंसिल, 7 6 42, तो 420 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी वेवलेंथ अब यूज हुई, क्लियर। तो देखो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ थी, इसलिए 2 थीटा यूज कर रहे हैं। अगर आपने नहीं करना 2 थीटा, आप थीटा ही कर लो, बस फॉर्मूले में जरूर आपने 2 लेना है कि भाई एंगुलर विथ सेंट्रल में 2 टाइम्स होती है, तो इधर 2 जरूर लेना, उधर 5 जो आप थीटा ही ले लो, हमें उसकी कोई लेना देना, ठीक है। उधर थीटा ही लोगे तो भी चलेगा, वो तो हमने सिर्फ अपने माइंड को समझाने के लिए रखा कि थीटा होता है विथ में लैम्डा बाय ए, सेंट्रल में डबल करना है तो थीटा को डबल कर दिया, 2 थीटा। क्लियर, ये चीज समझ लग गई। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, a slit of width A is illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom। एक स्लिट है जिसकी विड्थ A दी है, रेड लाइट के साथ इल्यूमिनेट किया उसको, जिसकी वेवलेंथ दी है 6500 एंगस्ट्रॉम। कहते बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A, A क्या है, स्लिट की विड्थ, कितनी वैल्यू A पे जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कितने एंगल पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा। डाइफ्रैक्शन लिख दिया तो पता लग गया कि डाइफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और बोल दिया कि A की वैल्यू बताओ जिसपे पहला जो आपका मिनिमम है, जो पहला मिनिमा है वो कितने एंगल पे बन रहा है, 30। तो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट मिनिमा गिवन है, तो मिनिमा की कंडीशन लगाते हैं। मिनिमा की कंडीशन क्या थी, मिनिमा का जो थीटा है, अब थीटा नहीं लूंगा मैं, इसको क्या लूंगा, साइन थीटा, क्योंकि 30 डिग्री को थीटा में कन्वर्ट, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, सॉल्व करना मुश्किल है, तो मैं साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या था मिनिमा के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, यही था फॉर्मूला, यही था ना। हमारा कौन सा मिनिमा है बच्चों, हमारा क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमा इज फर्स्ट, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह कितना आ गया, 30, एन की जगह 1, लैम्डा एज सच यहाँ पे ए आ गया। साइन 30 कितना होता है, 1/2 लैम्डा बाय ए, यहां से ए कितना आ गया, 2 लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा की जगह 6500 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना आ गया, 5 2 10, 6 2 12, 13,000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप आगे बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देना, एंगस्ट्रॉम के लिए 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, -10। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे देखो जैसे ये बन गया 13 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, एंगस्ट्रॉम के लिए 10 रेज़ टू पावर -10, ये मीटर में आ गया, तो 13 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर। तो इतनी विड्थ होनी चाहिए, तब जाके आपका 30 डिग्री पे क्या बनेगा, पहला मिनिमम। अब इसी का अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें बच्चों, तो सेकंड में बोल रहा है कि पहला मैक्सिमा आना चाहिए कितने एंगल पे, अब 30। तो अगर अब मैक्सिमा है तो फॉर्मूला मैक्सिमा वाला लगाएंगे। मैक्सिमा में जो साइन थीटा था दैट इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ये चीज आता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले मैक्सिमा की, तो m को 1 पुट कर देंगे, थीटा हमें गिवन है कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+1 लैम्डा बाय 2a, साइन 30 इज अगेन हाफ, यहाँ पे आ गया 2 + 1 3 लैम्डा बाय 2a, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो a कितना आ गया 3 लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा की जगह 6500, तो ये आया 5 3 15, 6 3 18, 9 19500 एंगस्ट्रॉम। तो इसको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 195 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। आगे सॉल्व करते जाओ तो 10 रेज़ टू पावर -8 मीटर। क्लियर ये चीज? तो ऐसा सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डाइफ्रैक्शन में बेसिकली क्वेश्चन सिंपल ही है, बस फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, और फॉर्मूलेज भी आपको मैंने बता दिया, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के फॉर्मूले उल्टे ही है। बस एक चीज का डिफरेंस है, वहां पे हम जो यूज करते हैं मिनिमा के लिए 2n-1, यहां मैक्सिमा में क्या यूज होता है 2n+1, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एज अ पैरेलल बीम ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 मिलीमीटर। आपको वेवलेंथ गिवन है इस क्वेश्चन में 550 नैनोमीटर, और आपको स्लिट की विड्थ गिवन है 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर है, सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दो। 0.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा -3, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर टू मीटर -2, तो टोटल कितनी आ गई -3, और नैनोमीटर के लिए कितना आएगा 10 रेज़ टू पावर -9। उसके बाद बोला गया फाइंड एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इन द रिजल्टिंग डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन kept at a distance 1.1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो ये क्या गिवन है आपको, कैपिटल डी। स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस गिवन है ना, तो कैपिटल डी क्वेश्चन में गिवन है 1.1 मीटर। आपको पूछा क्या गया है एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ किसकी, प्रिंसिपल मैक्सिमा। नाउ नोट दिस पॉइंट कि प्रिंसिपल मैक्सिमा इज सेंट्रल मैक्सिमा, वो प्रिंसिपल होता है सबसे बड़ा प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो ये याद रखना, प्रिंसिपल मैक्सिमा जो यूज होता है बेसिकली वो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ही यूज होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होती है वो 2 थीटा होती है, और 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 लैम्डा। कैपिटल एंगुलर में डी नहीं आता, नीचे सिर्फ क्या आएगा 2 लैम्डा बाय ए। क्लियर? और उसके बाद सेकंड उसने क्या बोला है लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ में आएगा 2 टाइम्स बीटा, और बीटा में क्या आएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। सिंपल चीज है। क्लियर ये चीज? अब इसमें वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? ये खुद करोगे तभी ज्यादा न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखो, विच ऑफ दीज विड्थ कुड नॉट चेंज इफ द स्क्रीन वर मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। कहते इनमें से कौन सी विड्थ चेंज नहीं होगी अगर आप स्क्रीन को 2.2 मीटर पे मूव कर दोगे। पहले कितने पे था 1.1, अब कितने पे चला गया 2.2। तो कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ है कैपिटल डी। किसके फॉर्मूले में कैपिटल डी आता है लीनियर विड्थ में। तो आंसर क्या आएगा लीनियर विड्थ चेंज हो जाएगी पर एंगुलर विड्थ चेंज नहीं होगी। तो मैंने ये पहले भी बोला था एंगुलर विड्थ डी पे चेंज नहीं होती क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करती कैपिटल डी पे। क्लियर ये चीज? तो ये साथ में आपने लिख देना है कि एंगुलर विड्थ रिमेन सेम बट लीनियर विड्थ चेंजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमा ऑफ अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 मिलीमीटर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मल ऑन इट। आपको एंगुलर सेपरेशन निकालनी दोनों के बीच की। दो बोले कौन कौन से, एक तो बोला है उसने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और दूसरा क्या बोला है थर्ड ऑर्डर मिनिमा। इनकी एंगुलर क्या निकालनी है सेपरेशन। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप एंगुलर पोजीशन निकालोगे फर्स्ट मैक्सिमा की, फिर आप क्या करोगे एंगुलर पोजीशन निकालोगे थर्ड मिनिमा की, दोनों को क्या कर दोगे माइनस कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थर्ड मिनिमा की। तो थर्ड मिनिमा इसलिए मैंने ऊपर डैश डाल दिया, ठीक है। थर्ड मिनिमा फॉर्मूला आपको पता है कि मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज n लैम्डा बाय a। थर्ड वाला है तो 3 लैम्डा बाय a आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला पता है हमें 2n+1 लैम्डा बाय 2a। यहां पे हमने कौन सा मैक्सिमा निकालना है फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की जगह 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 लैम्डा बाय 2a आ गया। उसके बाद अगला काम क्या है पूछा है उसने हमसे एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन में बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल क्या कर देंगे माइनस
बड़ा किसका एंगल होगा? ऑब्वियस है ये वाला बड़ा है, थर्ड वाला दूर जाके बनेगा, तो थीटा 3 डैश में से थीटा 1 माइनस कर देंगे, तो 3 लैम्डा बाई ए में से 3 लैम्डा बाई 2a माइनस कर देंगे, तो कॉमन निकाल दो, 3 लैम्डा बाई ए, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो 3 लैम्डा बाई ए बाई हाफ। यहाँ पे अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। लैम्डा आपको कितना गिवन है? 600 नैनोमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, 10⁻⁹। ए हमें कितना गिवन है? स्लिट की विड्थ इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 आ गया, साथ में ये नीचे 2 था, इसको सॉल्व कर दो। अब कितना आएगा? 6 3 1800, ये 10⁻⁹, -3 ऊपर जाके +3 हो गया, और ये जो 2 है नीचे यहाँ पे रह गया, तो ये आ गया 900, ये कैंसिल हो जाएगा 900, साथ में आ गया 10⁻⁻6, तो 9 इंटू 10⁻, ये 2 जीरोस यहाँ कंपनसेट होके -4, तो 9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, इतना क्या है इन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन। तो सिंपल सा ही है क्वेश्चन, बस आपको एंगुलर सेपरेशन के लिए एंगुलर पोजीशन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है। क्लियर ये चीज? नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। इन द डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द अपर्चर ऑफ द स्लिट इज 3 मिलीमीटर। अपर्चर मतलब ओपनिंग, स्लिट की क्या गिवन है? विड्थ गिवन है, तो आपको ए गिवन है इस क्वेश्चन में 3 मिलीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। If monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slit, कितनी वेवलेंथ गिवन है? 620 नैनोमीटर, इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन। यहां पे भी आपको क्या पूछी है? सेपरेशन, पर कौन सी सेपरेशन यहां पे होगी? लीनियर पोजीशन वाली, लीनियर सेपरेशन। स्क्रीन के ऊपर बोला गया है ना, तो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्टेंस आपको सेपरेट करना है वो कौन सा होएगा? लीनियर पोजीशन वाला। तो यहां पे जैसे वहां एंगुलर सेपरेशन थी, तो आपने दोनों की एंगुलर पोजीशन को माइनस कर दिया, यहां पे स्क्रीन के ऊपर सेपरेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे? दोनों की स्क्रीन की पोजीशन को आपस में क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यहां पे सबसे पहले कौन कौन से बोल रहे हैं उसने? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बोला है, और थर्ड ऑर्डर कौन सा बोला है? मैक्सिमा। और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन गिवन है, मतलब कैपिटल डी जो है वो हमें गिवन है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की पोजीशन, तो y1 डैश यूज कर रहा हूं। मिनिमा के लिए आपको पता है फॉर्मूला जो होता है, दैट इज बेसिकली n लैम्डा कैपिटल D बाय a। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा निकालना है हमने, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए n की वैल्यू को 1 पुट कर दो, 1 लैम्डा कैपिटल D बाय a, मतलब लैम्डा कैपिटल D बाय a, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने निकालना है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए आपको मैक्सिमा की पोजीशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और मैक्सिमा का फॉर्मूला पता है हमें 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2a। यहां पे अब आप थर्ड वैल्यू के लिए n की वैल्यू को थर्ड पुट करोगे, तो n को जब 3 पुट करोगे तो 2 3 6, 6 + 1 7, 7 लैम्डा कैपिटल D बाय 2a, मतलब कितना हो गया? 3.5 लैम्डा D बाय a हो गया। तो बड़ी कौन सी है? ऑब्वियस है थर्ड मैक्सिमा दूर बनेगा। तो अब आपने अगर सेपरेशन निकालनी है, तो सेपरेशन के लिए आप y3 में से y1 डैश माइनस कर दोगे, 3.5 लैम्डा D बाय a में से लैम्डा D बाय a माइनस 3.5 - 1 लैम्डा D बाय a कॉमन, तो 2.5 लैम्डा D बाय a। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, यहां पे पुट करना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज? Next is a monochromatic light of wavelength 500 nanometer is incident normally on a single slit of width 0.2 millimeter. Wavelength given है क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर, स्लिट की विड्थ मतलब a given है 0.2 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर दो इसको 500 into 10⁻⁻9 मीटर, 0.2 into 10⁻⁻3 मीटर। उसके बाद कहते हैं कि ये क्या बना रहा है? डाइफ्रैक्शन का पैटर्न बना रहा है। पहले तो कहते हैं एंगुलर विड्थ बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की जो स्क्रीन पे आएगी, तो ये तो सिंपल ही है। एंगुलर विड्थ बोली है किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी होती है? कितनी होती है? 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब 2 लैम्डा बाय a। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 into 500 into 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 0.2 into 10⁻⁻3। अब देखो यहां पे
ये 2 से यहाँ पे कितना आ गया 0.1, फिर ये बन गया 500 इंटू 10⁻⁻⁹ यहाँ पे देखो 0.1 था, इसका डेसिमल हटाओगे 10 कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे यहाँ पे कितना आ गया 10⁻⁻3, तो यहाँ पे 500 इंटू 10 की पावर ये -9, ये +1 और नीचे वाला -3 ऊपर आके क्या हो गया +3, उसके बाद ये 2 जीरोस भी यहाँ पे जाके क्या हो गई +2, तो कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -3, मतलब कितना बन गया 0.005 रेडियन। क्लियर ये चीज? तो इतना आ गया आपका एंगुलर विड्थ, ये तो सिंपल था। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, उसके साथ रिलेट मत करना। Estimate the number of fringes obtained in YDSC experiment with fringe width 0.5 mm which can be accommodated within the region of total angular spread of central maxima due to single slit। अब इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि आप सब कुछ सेम स्टेटस लेके, कहते हैं आपने क्या किया, पहले डाइफ्रेक्शन का पैटर्न बनाया। पता है आपको कि डाइफ्रेक्शन का पैटर्न ऐसे बनता है, सेंट्रल वाली जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सेंट्रल वाले मैक्सिमा के अंदर इंटरफेरेंसेस की कितनी फ्रिंजेस आएंगी वो बताओ। इंटरफेरेंस कर रहा है ना पहले वो YDSC से, और इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ गिवन है वो कितनी गिवन है 0.5 mm। तो इंटरफेरेंस की जो हमारा इंटरफेरेंस है उसकी आपको विड्थ गिवन है कितनी 0.5 mm। तो हम बोलते हैं कि लेट n नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर लाइंग इनसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रेक्शन। कि n नंबर, ये जो जितनी इसके बीच में है ये हमने कितनी कंसीडर की है n, कि इसके अंदर n नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है। तो इसका मतलब टोटल विड्थ ऑफ n फ्रिंजेस ऑफ इंटरफेरेंस इज इक्वल टू लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रेक्शन। यही होगा कि उसके n फ्रिंजेस की जितनी विड्थ है वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ के इक्वल आ जाए, तभी वो बीच में आएंगे। अब यहां पे देखो n नंबर ऑफ विड्थ जो अगर है तो यहां पे n इंटू इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है हमारी, बीटा लिख देते हैं उसको। क्लियर? और यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की अगर बात करें, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है 2 लैम्डा कैपिटल D बाय A। यहां से n निकल जाएगा, n कितना आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाय A बीटा। क्लियर? बीटा गिवन है, बाकी वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर गिवन होती, अगर इसको आप पहले क्वेश्चन के साथ रिलेट करोगे तो आपके पास लैम्डा है, आपके पास A है, पर कैपिटल D इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पेपर में कैपिटल D देगा, और अगर नहीं दिया तो आप कैपिटल D में ही आंसर छोड़ के आओगे, क्योंकि कैपिटल D तो चाहिए और इस क्वेश्चन में दिया नहीं। अगर ये इकट्ठा क्वेश्चन आया तो आंसर में लैम्डा A और बीटा पुट कर देना, कैपिटल D मत पुट करना, उसको ऐसे छोड़ देना। क्लियर? ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में भी पूछा जा सकता है। ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ गिवन है हमें 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इल्यूमिनेट अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, आपको विड्थ भी गिवन है 0.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, पहले से मीटर में कन्वर्ट है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डाइफ्रेक्शन मिनिमा प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ मैक्सिमम कहते कितने क्या बन सकते हैं, मिनिमा बन सकते हैं, वो बताओ। दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो सबसे पहले मिनिमा की बात करनी है, तो मिनिमा की कंडीशन उठाते हैं। तो मिनिमा की कंडीशन जो एंगुलर वाली क्या थी, साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a। क्लियर? ये चीज पक्की बात है। ये आपको एंगुलर पोजीशन बताती है एक साइड पे। यहां से आप n निकालो, n यहां पे क्या है, nth मिनिमा, कि भी कौन सा मिनिमा निकालना है, यहां पे वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। यहां पे n निकालना, n कितना आ गया
ए साइन थीटा बाय लैम्डा, ये चीज आ गई। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हमारा जो साइन थीटा है, जो थीटा है बेसिकली, क्या वो 90 के इक्वल हो सकता है? ये सेंटर होती थी स्लिट की, थीटा कैसे बनता था? ये सेंटर थी, ये स्क्रीन का सेंटर, मेरी जो फिंगर है वो स्क्रीन का सेंटर बना रही है, और एंगल ऐसे लेते थे, ये पहला मिनिमा, दूसरा, ये एंगल बन रहा है जो ऐसे ऐसे यहां पे, ये पहला मिनिमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 90 का मतलब तो यहां पहुंच गया। यहां स्क्रीन है कोई? नहीं है, बिल्कुल ऐसे कोई स्क्रीन है नहीं, स्क्रीन तो इधर ही है। तो 90 से तो क्या होना चाहिए? छोटा। 90 से छोटा चलेगा, 90 से छोटा हमारा हाथ कहीं ना कहीं तो स्क्रीन पे जाके मिलेगा, पर 90 पे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? स्क्रीन के पैरेलल, स्क्रीन भी ऐसी और ये भी ऐसी। तो हमारा जो साइन थीटा है बेसिकली, दैट शुड बी व्हाट? लेस देन 1, क्योंकि थीटा क्या होना चाहिए? थीटा लेस देन 90, विच मीन साइन थीटा इज लेस देन 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? n लैम्डा बाय a, इट शुड बी लेस देन 1। n इज व्हाट? a बाय लैम्डा, तो n शुड बी लेस देन a बाय लैम्डा। a की वैल्यू को पुट करो यहां पे, 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और लैम्डा की वैल्यू को पुट करो 6000 इंटू 10⁻⁻10। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे सॉल्व करके n लेस देन क्या आ जाएगा? 100। n लेस देन 100 का मतलब कितना नंबर ले ले? 99। तो 99 मिनिमा ऑन वन साइड की बात हो रही है। ये तो हम तो सेंटर से अभी किधर गए? एक तरफ, उसने दोनों तरफ बोला है। वन साइड पे 99, सेकंड साइड पे भी कितना हो जाएगा? 99, अदर साइड। तो टोटल कितने हो गए? टोटल मिनिमा 99 प्लस 99 मतलब 198। तो यहां पे आंसर आएगा 198। क्लियर ये चीज? अगर यही क्वेश्चन मैक्सिमा का होता तो यहां पे जो कंडीशन हमने साइन थीटा की मिनिमा की यूज की है, वहां किसकी यूज कर देते हैं? मैक्सिमा की यूज कर देते। दोनों साइड बोल रहे हैं तो डबल जरूर करना, एक साइड बोलता है तो डबल नहीं करना। क्लियर ये चीज?